आप लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु आज आशीषित कर दें। ठीक है, प्रभु आशीष दे आपको। आज के जो वचन है पवित्र आत्मा के फल के बारे में है। आपको पता है बाइबल में पवित्र आत्मा के 9 फल के बारे में बताया गया है। ठीक है, परंतु पता है ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर, ये जो शरीर है ये आत्मा के विरोध में क्या है ना, काम करता है। वचन में लिखा है गलातिया अगर 5 अध्याय और 17 से 23 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है जो शरीर है ना आत्मा के विरोध में काम करता है, और आत्मा क्या है, शरीर के विरोध में क्या है, काम करता है। और ये क्या है ना, एक दूसरे के क्या है, बैरी है। ठीक है, ये एक दूसरे के बैरी है। और वचन में लिखा है ना कि हम क्या करें, आत्मा के चलाए चल, हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। ठीक है, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम क्या है, आशीषित भी होंगे। और क्या है, हमारे जीवन में जो है, देखो एक जगह नीति वचन में लिखा है कि आत्मा जब आनंद होता है ना तो पूरा शरीर भी क्या होती है, भली चंगी होती है। ठीक है, और आत्मा दुखी होती है तो क्या होता है, पूरा शरीर भी क्या है, मतलब प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, निराशा आती है। तो वचन में लिखा है कि हम क्या करें, प्रभु में आनंदित रहें, हमेशा के प्रभु में आनंदित रहें। ठीक है, तो पता है आपको गलातियों 5 अध्याय अगर 22 और 23 पढ़ेंगे तो यहाँ पर 9 प्रकार के फल है। इसमें लिखा है कि पहला फल जो है प्रेम है, दूसरा आनंद है, तीसरा क्या है, मेल है, और चौथा क्या है, धीरज है, और पांचवा कृपा, छठा भलाई, और सातवां क्या है, विश्वास है, और आठवां नम्रता है, और 9वां है जो स्वयं है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये 9 फल है जो पवित्र आत्मा के क्या है, फल है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे और कुछ बातें सीखेंगे। ठीक है, और सीखने में प्रभु मदद सहायता कर दे, और मेरे को बोलने के लिए भी क्या है, मदद सहायता करे पवित्र आत्मा। ठीक है, पता पहला क्या है, प्रेम है। प्रेम पता है ये क्या है ना, परमेश्वर का प्रेम है जो अंत में क्या करता है, हमारे अंदर क्या है, वास करता है। ये परमेश्वर का एक तरह से क्या है, गुण है। ये क्या है, परमेश्वर का एक तरह से गुण है। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 16 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसको हम जान गए हैं और हम उस पर विश्वास किए हैं। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों अगर 13 अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ बातें लिखा गया है, लेकिन लास्ट में लिखा है कि सबसे बड़ा क्या है ना, प्रेम है। ठीक है, तो पहला जो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया है, वचन में कहता है कि हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसमें हमारी बड़ाई नहीं होता है। बड़ाई इस बात में है कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, प्रभु से सीखना है। क्या है ना, आत्मा के जो ये पहला फल है क्या है, वो प्रेम है। ठीक है, तो उसकी प्रेम में बने रहना। ठीक है, दूसरा क्या है, आनंद है। ठीक है, और तीसरा क्या है, मेल है, जिसको शांति भी हम कहते हैं, है ना, और धीरज है, कृपया है, भलाई है, और विश्वास है। ठीक है, और निर्मलता है। हालेलुया, निर्मलता है, और क्या है, संयम है। ठीक है, ये फल है पवित्र आत्मा के बारे में जो 9 प्रकार के हैं। ये सभी 9 प्रकार के जो है ना, मसीह के जो एक तरह से रूप को प्रकट करता है कि जो उसने क्या है, हमसे किया है। हालेलुया। और जो ये 9 प्रेम, ये जो फल है पवित्र आत्मा का, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देता है। और वो ही फल यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे अंदर लगे। हालेलुया, तुम्हारे अंदर लगे। कौन से फल लगे, पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया, पवित्र आत्मा का फल लगना चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। फल क्या है ना, फल जो होता है ऐसे नहीं होता। फल हम सोचेंगे कि हमारे अंदर फल भी लग जाए और हम क्या है, हमारे जीवन अच्छा भी रहे, वैसे फल नहीं लगता। पता है, जीवन में फल लगाने के लिए, सुनिएगा ध्यान से आप, ये हमारे लिए क्या है, बहुत गहराई की बातें हैं और इसको समझना चाहिए। जीवन में फल लगाने के लिए ना आपको मरना पड़ेगा। कैसे मरना पड़ेगा, शरीर में नहीं मरना है जैसे सांसारिक मृत्यु होती है। आपको क्या है, आत्मा में जो शरीर के जो काम है ना, आत्मा कह रहा है आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया। एक यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया है। क्या उदाहरण दिया, गेहूं के बारे में। गेहूं के दाना जब तक रहता है क्या है, वो अकेला रहता है। ऐसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, 24 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। तो आपके अंदर फल लगने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया।
संसार से आपको क्या है, मरना पड़ेगा। संसार की जो अभिलाषा है जो आपके जीवन में कार्य करती है, अगर आप उसमें मरेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, फल लगेगा। हालेलुया। गेहूं की उदाहरण यहाँ पर यीशु मसीह ने दिया है कि गेहूं का दाना एक दाना होता है, जब मर जाता है तो आपको पता है एक दाने में कितना होता है, मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज से एक बाल में 20 से 25 गेहूं के दाना लगता है। सुनिए, 20 से 25 क्या है, गेहूं का दाना लगता है एक बाल में। और एक गेहूं में पता है कितने बाल लगता है, किसी में 10 बाल लगता है, किसी में 12 लगता है, किसी में 15 भी लगता है, उसका कोई ठीक नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो मान लीजिए अगर 5 भी लगेगा और 20 के हिसाब से जोड़ेंगे तो उसका कितना हो गया, 100 हो गया। तो यीशु मसीह कहने का मतलब है कि जो गेहूं के दाना मर जाता है वो 100 गुना क्या है, फल लेके आता है। हालेलुया, 100 गुना फल लेके आता है। तो अगर आप प्रभु के लिए मर जाएंगे तो आप भी क्या है, फल लाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। तो पहली बात क्या है, आपको मरना पड़ेगा, मसीह में क्या है, आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया। यदि हम मरे नहीं तो हम केवल क्या है, शरीर के कार्यों को ही प्रकट करेंगे। बहुत से लोग फल रहित क्यों रह जाते हैं पता है आपको, क्योंकि उनका जो शरीर है ना वो क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, इसलिए वो अकेले ही रह जाते हैं। हालेलुया। अगर उनका शरीर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता तो गेहूं के समान मरेंगे और 100 गुना क्या है, फल भी लेके आएंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। तो पहले क्या बात करना है, पहला काम क्या है, आपको मरना है। सांसारिक वस्तुओं से मन फिराकर क्या है, मरना है। हालेलुया। तो ये आपको ध्यान रखना है। पता है दूसरी बात क्या है, यीशु मसीह चाहता है कि हम फल लेके आए, मतलब हमारे जीवन से यीशु मसीह फल चाहता है। और फल क्या है, बहुत जरूरी है। फल जो है वो बहुत जरूरी है। यूहन्ना 15:2 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है। हालेलुया। हालेलुया। पता है यीशु मसीह चाहता है कि हम क्या करें ना, फल लेके आने वाले बने। हालेलुया। हम क्या करने वाले बने, फल लाने वाले बने। पहले क्या है, हमें मरना है, और क्या है दूसरी बात क्या है, हम फल लेकर आने वाले बने। हम बोलेंगे कि हम 3 साल से विश्वास में हैं और यीशु मसीह आएगा और आपसे पूछेगा तुम 3 साल से विश्वास में, तो तुम्हारा फल कहाँ है, फल कहाँ है। यीशु मसीह खुद कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम 3 साल से विश्वास में हो और ये जो लास्ट है ना, लास्ट साल, ये चौथी साल है, ये तुम्हारे लिए आखिरी साल है। अगर फल ला के लेकर आओगे तो सही है, नहीं लेके आओगे तो काट डाले जाओगे। ऐसा मैं नहीं, यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। लूका 13 अध्याय में हमने पढ़ा था उस समय, लूका 13:9 में लिखा आगे को फलेगे तो ठीक है, नहीं तो इसको काट डालना है। कौन कह रहा था ये बात, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि को रूप में माना गया है। वो कौन था, एक तरह से ये परमेश्वर के बारे में दर्शाया जा रहा है। क्या कह रहा है, 3 साल से मैं फल ढूंढने को आ रहा हूँ, इसमें फल नहीं मिल रहा है, एक काम करो इसको काटो। किससे कह रहा था, माली से, जो वहाँ के बगीचे के देखभाल कर रहा था, अपने दास से कह रहा था इसको काट दो, क्योंकि इसको ये क्या कर रहा है, जगह को घेर के रखा है, इसमें फालतू में खर्चा करना है क्या, बेकार है। वो वहाँ पर माली क्या कह रहा है कि नहीं, इसको इस साल रहने दो, इसमें खाद डालूंगा, इसको खुदाई करूंगा, अगर अगले साल फलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको काट डालेंगे, ठीक है। यीशु मसीह कहता है कि फल लाने वाले बने। हालेलुया। पता है हृदय परिवर्तन के बाद हमारे एकमात्र कारण होना चाहिए फल लाना। फल लाना ये ही हमारा मकसद है। फल, यीशु मसीह हमारे जीवन से फल चाहता है। फल रहित जो व्यक्ति रह जाता है ना, वो लंबे समय तक आशीष नहीं पाएगा, लंबे समय तक आशीष नहीं पाएगा। शुरू में आते हैं, बहुत आशीष पाते हैं, यीशु मसीह बहुत आशीष देता है। एक उदाहरण है बाइबल में, एक आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह क्या है, लाखों रुपया क्या है नुकसान करवाया। जो मार्क अगर उसके 5 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर मरकुस 5 अध्याय में लिखा है कि एक आदमी को, उस पागल आदमी को जो कब्र में रहता था जिसमें सेना समाई थी, उसको बचाने के लिए लाखों सूअरों को क्या कर दिया, जो जिनका सूअर थे, एक तरह से उसका संपत्ति का जोड़ अगर जोड़ा जाए तो लाखों की संपत्ति थी। पता है एक विश्वासी को बचाने के लिए प्रभु क्या करते हैं,
पैसा धन संपत्ति नहीं देखता है। इसलिए परमेश्वर क्या है शुरू में बहुत आशीष देता है, परंतु जब पुराने हो जाते हैं और प्रभु देखता है कि ये फल नहीं ला रहा है तो प्रभु क्या करता है, उनको छोड़ने लगता है। तो प्रभु उन्हीं को आशीष देता है जो फल लाते। अगर आप फल रहित रह जाएंगे ना तो आप क्या है लंबे समय तक आप प्रभु से आशीष नहीं पा सकते। आज लोग क्या है यीशु को छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा विश्वास नहीं है यीशु के ऊपर। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि हमने जैसा चाहा था ना वैसे हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने यीशु मसीह को फल नहीं दिया, इसलिए क्या है आपका जो आशीष उसने रखा था उसने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो आपसे फल चाहता था, परंतु आपने कहा नहीं हम गाली देना नहीं छोड़ेंगे, हम व्यभिचार करना शरीर के जो काम है उसको नहीं छोड़ेंगे, परंतु हमें फल भी चाहिए। कौन से फल चाहिए? संसारिक आशीष भी चाहिए, हमारे बिजनेस भी चले, हमें नौकरी भी मिल जाए, हम क्या है पढ़ाई में क्या है फर्स्ट भी आ जाए, परंतु हम शरीर के क्या है अनुसार चलेंगे, परंतु आत्मा के फल को ओपन नहीं करेंगे। ये क्या है? ये क्या है पता है? समय लंबे समय तक आपको आशीष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने प्रभु को फल नहीं लाकर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको फल रहित रहने से बहुत दूर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे एक ही चीज चाहता है और वो है फल। क्या लिखा है साथ में देख, लूका 13 के साथ में क्या लिखा है देख, मैं 3 वर्ष से बाग का स्वामी, जिसको परमेश्वर का प्रतिनिधि भी आप बोल सकते हैं, क्या कह रहा है? मैं फल ढूंढने आता हूं। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से फल ढूंढ रहा है परंतु उसको फल नहीं मिला। वो आपसे भी कह रहा है आपका फल परमेश्वर को कब दिखाई देगा? हालेलुया। क्या आपके जीवन में फल है? परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है क्या आपके जीवन में फल है? अगर है तो बहुत आपको आशीष मिलेगा, नहीं है तो आपको आशीष नहीं मिल सकती। ठीक है। परमेश्वर आत्मिक फल के अलावा अन्य किसी भी जो फल है ना उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो आत्मिक फल मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आत्मिक फल। सच्चे फल का पता है क्या निशानी होता है? निशानी को क्या बोलते हैं? निशानी को क्या बोलते हैं? निशानी को चिन्ह। हाँ, सच्चे फल का चिन्ह क्या होता है पता है आपको? सच्चे फल का चिन्ह एक बाइबल में उदाहरण है। मिस्र से इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाल के लाया और मूसा ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ कनान का भेंट लेके आओ, और जो भेड़िए थे उनको भेजा। और पता है वहाँ पर लिखा है कि वो लोग क्या है कनान देश को गए थे। हालेलुया। और वहाँ पर फल लेके आए, निशानी के तौर पे क्या है फल लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता है कि जब भी आप प्रार्थना में आओ वो आपसे कहता है कि मुझे फल चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आत्मिक फल चाहिए। हालेलुया। मुझे आत्मिक फल चाहिए। जो मैंने 9 ये जो फल बताया था ऊपर गलातियों 5 के 22-23 पढ़ेंगे तो वहाँ पर 9 फल के बारे में बताया ना, जो पढ़ के वो परमेश्वर को फल चाहिए। हालेलुया। अगर वो आपके अंदर फल नहीं है तो आप परमेश्वर से कितना भी प्रार्थना करेंगे ना, फिर आपकी प्रार्थना सर के ऊपर से निकलेगा। आप प्रार्थना करेंगे परंतु उसका उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा का फल जो परमेश्वर चाहता है वो आपके अंदर नहीं है। वो फल चाहिए उसको। हालेलुया। वो हमारे जीवन से क्या चाहता है? सिर्फ सच्चा फल चाहता है। एक ही फल चाहता है और वह पवित्र आत्मा का फल, और वो आपके जीवन से लेना चाहता है। हालेलुया। अब आगे क्या है? अगर आप विश्वासी हैं और आपके अंदर फल है तो उसका पहचान कैसे करेंगे? उसका पहचान कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इसका मतलब क्या है? फल से पहचान कैसे होती है पता है आपको? पेड़ जो है ना अपने फल से क्या है पहचाना जाता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 12 के अगर 33 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो पेड़ है अपने फल से पहचाना जाता है। हालेलुया। अब मान लीजिए पास्टर आपसे पूछ रहा है कि आपके जीवन में फल है तो दिखाओ, तो आप कैसे दिखाएंगे? एक उदाहरण है जो मैंने अभी ऊपर बताया था। क्या बताया था? अभी जो बताया क्या है, गिनती 13 अध्याय और उसके 26 पढ़ेंगे तो वो जो भेड़िए जो थे ना कनान देश में गए थे और वो मूसा के पास आए और कहे कि हमने क्या है ना कनान देश गए थे और वहाँ से हमने क्या है सब क्या है छानबीन करके पता लगा के आए हैं और इसका निशानी क्या है कि हमने क्या है वहाँ से फल लेके आए हैं। हालेलुया। क्या है? मूसा को क्या दिखा रहे थे वो लोग? फल। फल। सोचो ये कहाँ पर गए थे? 1 मिनट के लिए आप सोचिए
इनको पता लगाने कनान देश जाना था। इरवे में, जो कनान देश में पड़ता है, इरवे में जाना था। और इरवे में इतना खतरनाक जो चेकिंग था ना, चेकिंग था। अगर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आपको पता लग जाए कि दिल्ली में क्या है 10 आतंकवादी घुस गए हैं, तो दिल्ली क्या है, पूरा दिल्ली क्या है बंद कर दिया जाएगा और चप्पे चप्पे पे क्या होगा, चेकिंग होगा। अगर साइकिल वाला भी जाएगा ना तो अभी उसकी जेब क्या है चेक करेंगे कि कहीं जेब में तो बम तो नहीं छुपा के रखा है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। भेड़िए जो थे ना, भेड़िए, उनको कनान देश जाना था और ये इनको पता था कि कनान देश में अगर हम पकड़े जाएंगे तो कोई मेहरबानी नहीं कर जाएगी, सीधा मार दिया जाएगा, सीधा गला काट दिया जाएगा। और पता है चप्पे चप्पे पर हर एक जगह चेकिंग हो रहा था। और यहाँ पर पता है अचंभे के बात क्या है, मिस्र से ये लोग आए थे। मिस्र के देश के लोग जो अलग थे और यहाँ के जो लोग थे कनान के देश वो अलग थे। आप उदाहरण के लिए आपके देश में क्या है, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से या इजराइल से अगर लोग आ जाते हैं तो वो क्या है ना, 100 लोगों के बीच में भी खड़े होंगे ना तो वो पहचान में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रंग रूप क्या है, सब कुछ अलग है, भाषा भी अलग है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग गए थे ये लोग झूठ भी बोल सकते थे, ये लोग झूठ भी बोल सकते थे कि हम लोग क्या है ना गए थे वहाँ पर पता लगा के आ गए, परंतु ये आपस में प्लान भी बना सकते थे कि देखो कौन जान कुर्बान करेगा। एक काम करते हैं, चलते हैं मूसा के पास, चलते हैं 10-12 दिन इधर ही बिताएंगे, मूसा के पास जाएंगे और झूठ बोल देंगे। क्या ज़रूरत है उनको बताने के, है ना? क्या ज़रूरत है अपने जान पे क्या है और जान क्या है हथेलियों पर रखकर वहाँ पर जाकर पता लगाने, क्या ज़रूरत है? चलो झूठ बोल देते। परंतु पता है इन लोगों ने सच में वहाँ पर गए थे और यहाँ पर मूसा के पास आए और जब मूसा से कहे कि हम उस देश में गए थे और ये वहाँ पर घट रही है, ये बातें हो रही है, सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है वहाँ पर और वहाँ पर फल भी है और वहाँ से ना हमने फल लेके आए थे। क्या लेके आए हैं? ये फल लेके आए हैं, देखो ये फल है, ये जो फल है ना सच्चा फल, ये प्रमाण है कि सच में हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ से फल लेके आए थे। यीशु मसीह कह रहा है कि सच में तुम मेरे विश्वासी हो तो तुम्हारे अंदर फल होना चाहिए। हालेलुया। वो प्रमाण तुम दो कि तुम्हारे अंदर क्या है, मेरा फल है। हालेलुया। नए नियम में पता है सच्चे प्रमाण क्या है, वो फल जिसका पहचान होती है। क्या पहचान होती है? सच्चे फल का क्या पहचान होती है कि ये जो पेड़ है ना, ये आम की है या सेव की है, ये विश्वासी सच्चा विश्वासी है या पखंडी है। हालेलुया। ये सच्चे विश्वासी और पखंडी विश्वासी क्या क्या होता है, एक पहचान होती है। फल अगर आप दिखाएंगे आपका पहचान होगा कि आप सच्चे विश्वासी हैं या झूठे विश्वासी हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे फल चाहिए। मत्ती 7 अध्याय और 16 से 20 तक यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है झाड़ियों से अंगूर, क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कांटों से क्या है जंजीर तोड़े जाते हैं। हालेलुया। वैसे विश्वासी में जो शरीर के काम जो पाए जाते हैं वो सच्चे विश्वासी नहीं है, वो क्या है, एक पखंडी विश्वासी है। और जिस विश्वासी में शरीर के काम नहीं है उसमें पवित्र आत्मा के फल है, वही सच्चा विश्वासी है। हालेलुया। वही सच्चा विश्वासी है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है गलातियों 5 अध्याय और उसके 17 से 21 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। यहाँ पर लिखा है कि मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। व्यवस्था और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, मतलब शरीर के अधीन नहीं रहे, शैतान के अधीन नहीं रहे, उसकी व्यवस्था का अधीन जो शैतान के काम है, गंदे काम है, बहुत सारे काम लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। 19 से पढ़ते हैं 5:19, गलातियों 5:19 में लिखा है क्या है, शरीर के काम प्रगट है, क्या है, अर्थात व्यभिचार,
गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे काम है, इनके विषय में तुमसे कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मतलब ये अनंत जीवन में जा ही नहीं सकते। जिनके अंदर शरीर का फल है वो क्या है, अनंत जीवन में नहीं जा सकते, परंतु जिसके अंदर पवित्र आत्मा का फल है वो क्या है, जरूर जाएंगे। हालेलुया। और यही बात शैतान कहता है, तुम्हें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या है, शरीर के अनुसार चलो। और पवित्र आत्मा कहता है नहीं, तुम मेरे फल को लेकर चलो। मेरे फल को क्या करो, ओपन करो और क्या करो, मेरे फल को ले लो और चलो। जो 9 फल मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, जो पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो फल लेने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। तब अनंत जीवन में जा सकते हैं। परंतु भविचार, गंदे काम करने वाले, लुचपन करने वाले, मूर्ति तोड़ना, ये सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को जांचना है कि क्या इनमें से, क्या जो गलातियों 5 के 19 से आगे पढ़ेंगे, तो क्या इसमें से कोई मेरे अंदर कार्य है, क्या शरीर का कार्य है? अगर है तो आज ये पछताव करना। ठीक है, ओके। अगला क्या है, फल का इरादा क्या है? फल का इरादा क्या है? तो सुनिए, मत्ती 21:34 में लिखा है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लाने के लिए किसानों के पास भेजा। हालेलुया। ये इरादा है कि क्या है, विश्वासी फल लेके आए। परमेश्वर अपने दासों को भेजता है कि विश्वासी क्या करे, फल को लेकर आए। हालेलुया। फल मात्र पेड़ के लिए ही नहीं होता है। सुनिए, फल मात्र पेड़ के लिए नहीं होता है, दूसरे हमारे कार्यों को देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, यही है पवित्र आत्मा के फल। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर लगेगा तो दूसरे आपके जीवन को देखकर परमेश्वर को और हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया। अन्य जाते करेगी। हालेलुया। अपने स्वयं के हित के लिए क्या है, मीठा फल ओपन करना। पता है पिता को क्या है, वो अनादर करता है। अपने हित के लिए क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें करना, लोगों को दिखावे के लिए बातें करना, मीठे मीठे बातें करना, लोगों के सामने अच्छा बनना, और अंदर से क्या एक जीवन है, सड़ा हुआ जीवन है, ये परमेश्वर को क्या है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को अनादर करता है। कौन करता है? शैतान। देखो ऊपर से तो बहुत अच्छा है, अंदर से देखो कैसे सड़ाहट से भरा हुआ है। परमेश्वर चाहता है वैसे जीवन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये इरादा है, परमेश्वर का इरादा है, वो आपके जीवन से फल चाहता है। आप लाके प्रभु को क्या करो, फल दो। हालेलुया। फल का स्रोत क्या है? फल का स्रोत क्या है? फल का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत क्या है? सिर्फ परमेश्वर है, यीशु मसीह है हमारे स्रोत। यीशु मसीह में हम फल पा सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15:4 में लिखा है, जैसे डाली यदि दखलाता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। फल का स्रोत मात्र एक ही है और वो है हमारे यीशु मसीह, और उसी के द्वारा क्या है, अगर आप बने रहेंगे उसमें तो आप फल लाने वाले बन जाएंगे। अगर बने नहीं रहेंगे तो प्रार्थना करने के भी मन नहीं करेगा, प्रार्थना में आने के भी मन नहीं करेगा। और कितने लोग क्या है, अभी आज एक भाई कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर है, उसके बाप दादा क्या है, विश्वासी हैं, यीशु मसीह में पैदा हुआ, उसको विश्वास नहीं है। नए लोगों को विश्वास है, पुराने लोगों को विश्वास नहीं। क्यों नहीं विश्वास है? क्योंकि जैसा हम चाहते हैं। अभी परसों परमेश्वर के दास क्रिस्ती, परमेश्वर के दास बता रहे थे कि हम अपनी समझ की सहारा लेंगे ना, उसको जो बता रहे इसका मतलब यही था, अपनी समझ की सहारा मत लो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा लगो। अब्राहम ने अपनी समझ की सहारा लिया, कहा कि एक काम करो, यहाँ के तो दुष्ट लोग हैं और तुम तो बहुत सुंदर हो, तो एक काम करो, तुम बोलना कि ये जो है ना, ये अब्राहम, ये मेरा भाई है। क्या है? मेरा भाई है, और इससे क्या है, तुम्हारा भी प्राण बचा रहेगा, मेरा भी प्राण बचा रहेगा। सोचा था, अपने बचाव के लिए पूरा प्लान बना के गया था और उसका हो गया उल्टा। सोचो, प्लान नहीं बना के गया होता, सच बोल के गया होता तो वहाँ पर परमेश्वर कार्य करते। क्या कहा था? ये मेरी बहन है, और क्या किया, इसको लेके चला गया, चलो इसके बहन है ना, जिससे शादी करेंगे। क्या हुआ? उल्टा हो गया। तो हम अपनी समझ की सहारा लेंगे तो हमारे साथ उल्टा होगा।
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, उसको स्मरण करके काम करेंगे तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ठीक है, ओके। तो ये यीशु मसीह क्या है, ये स्रोत है। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, क्या है, एक फल का जरिया है और मात्र वो क्या है, यीशु मसीह। ठीक है, ओके। विश्वासी जब मसीह में गहरी जड़ पकड़ लेता है तो वो बहुत आय से फल फलता है। पता है आपको, बहुत आय से फल फलता है। हालेलुया। इफिसियों 3:17 और 18 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आपके प्रभु यीशु मसीह में गहरी जड़ पकड़ना है। हालेलुया, गहरी जड़ पकड़ना है। हालेलुया। पता है, फल जो एक सच्चा फल है ना, उसको फल से पहचान होती है, और वो फल कैसा होना चाहिए, फैलने वाला होना चाहिए। मतलब एक के द्वारा दूसरा फल, दूसरे के द्वारा तीसरा फल, और वो फल क्या होना चाहिए, फलना चाहिए। ये जो हमारे प्रभु परमेश्वर है ना, उसने एक फल लगाया, और फल कौन से लगाया, कि बीज वाला लगाया था। हालेलुया। बिना बीज वाला फल क्या होगा, वो फलेगा नहीं, परंतु जो बीज वाला फल होता है वो क्या होता है, फलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे फल जो होना चाहते हैं, अगर है और होना चाहते हैं तो सुनो ध्यान से, फल ऐसा होना चाहिए जो फलने वाला फल होना, फैलाव वाला फल होना चाहिए। हालेलुया। उत्पत्ति 1:11 में लिखा है, क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार होते हैं होंगे, और वचन कहता है कि वैसा ही हो गया। पता है बीज वाला क्यों फल होना चाहिए, क्योंकि बीज वाला फल होगा तो फैलेगा। हालेलुया। बीज वाला फल है तो वो क्या है, फलेगा। हालेलुया। बीज जो फल है ना, यदि फल नहीं है तो वो क्या है, नहीं फल सकता। जिस बीज में फल नहीं है, सॉरी, जिस फल में बीज नहीं है तो वो फल क्या है, फल नहीं सकता। तो इसलिए आपको क्या है, बीज वाला फल बनना है। हालेलुया। बीज वाला फल बनना है, जिससे क्या है, आपका फल क्या है, फल है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में आत्मिक फल नहीं है तो हम कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। और कुलुस्सियों 1:10 में पता है क्या लिखा है, परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हें हर प्रकार के भले फल क्या है, लगे, और क्या है, भले काम का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। तो इतना ध्यान रखना है, क्या लगना है, हमारे जीवन में फल लगना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में फल लगना चाहिए, और वो फल क्या होना चाहिए, एक मिनट, आवाज़ आ रही है मेरा, अभी सॉरी माफ़ करना, फ़ोन आ गया था। आवाज़ आ रही है, हाँ ठीक है, प्रभु आशीष है। ठीक है, माफ़ करना, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था इसी पे, तो उससे आवाज़ रुक जाता है, नेट बंद हो जाता है। ओके, तो ऐसा फल प्रभु चाहता है, पवित्र आत्मा के 9 फल चाहता है, जिसको हमारे पवित्र आत्मा के जो फल बताया गया है वो हमारे जीवन में, वो क्या है, 9 प्रकार के फल जो मैंने पढ़ा था, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और अभी समय नहीं है, इसको यहीं पर रोकते हैं, परंतु उसको बाद में देखेंगे, अगले बार देखेंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पर कहने का मतलब यही है, ये जो 9 फल अगर आपके अंदर लग जाएगा ना, तो आप क्या है, एक सच्चे मसीह हैं, और परमेश्वर चाहता है कि ये फल आपके अंदर लगे, और वो सड़ने वाला फल नहीं चाहिए प्रभु को। सड़ने वाले क्या है, फल के साथ क्या है, बीज भी सड़ जाता है। प्रभु कहता है मुझे ऐसा फल चाहिए जैसे मेरे अंदर है, जैसे पवित्र आत्मा के अंदर है। पवित्र आत्मा ने उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है कि ऐसा फल बनाया जो बीज वाला फल था। क्या था, बीज वाला फल। और बीज वाला फल क्यों बनाया, सिर्फ आदम के लिए थोड़ी बनाया था, वो सबके लिए बनाया था। क्या बनाया था, कि एक फल से दूसरा फल मिले, दूसरा फल से तीसरा फल मिले। हालेलुया। और एक बीज में क्या है, सोचिए, एक छोटा सा बीज होता है, आम का देख लीजिए, आम का जो बीज होता है ना, इतनी छोटी सी होती है, छोटा सा होता है, और कितना बड़ा पेड़ होता है। जब उसके बीज में से पेड़ लगता है, और उस पेड़ में कम से कम नहीं तो 2 क्विंटल का मतलब होता है, और 300-400 किलो क्या है, फल लग जाता है। हालेलुया। 200-300-400 किलो क्या है, फल लग जाता है। प्रभु यीशु में से कह रहा है कि तुम्हारा भी फल ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। सड़ने वाले बीज नहीं, सड़ने वाले विश्वास नहीं,
पखंडी विश्वासी नहीं, सच्चे विश्वासी बनना है। हालेलुया। सच्चा विश्वासी के अंदर क्या है, एक सच्चा फल लगेगा। अब पखंडी विश्वासी के अंदर क्या है, वो पत्ता वाला फल लगेगा, देखने में बहुत सुंदर दिखाई देगा। जो 3 साल से फल ढूंढने के लिए आ रहा था, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। यीशु मसीह एक फल के पास गए, अंजीर का जो पेड़ था वहां पर गया था फल के लिए। दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, बहुत पत्ता लगा था, अच्छा था, सुंदर था, हरा भरा था। परंतु जब नजदीक गया ना, तो उसमें एक भी फल नहीं था। वचन ऐसे कहता है, उसमें एक भी फल नहीं था। और उसके कारण क्या हो गया, उसको काट डाला गया, मतलब वो सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि उसके अंदर फल नहीं था। और यहाँ पर भी कह रहा है कि जिसके अंदर फल नहीं है उसको काट दिया जाएगा। ये देखो, ये जो यीशु मसीह है ना, वो पवित्र शास्त्र, यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, ये सब मजाक नहीं है और ये ठट्ठों वाली बात नहीं है। ये क्या है, सीरियस बात है। और जो इसको सुनेंगे, मानेंगे और उस पर चलेंगे, उनके अंदर फल भी लगेगा और अनंत जीवन भी में भी जाएंगे। जो सुनेंगे और नहीं मानेंगे वो सड़े हुए क्या है, फल हैं, पखंडी विश्वासी हैं। और ऐसे लोगों से प्रभु उनको क्या करेगा लास्ट में, जैसे हमने पढ़ा था कि 3 साल से आ रहा था, फल ढूंढ रहा था, नहीं मिला, और चौथे साल में उसको क्या है, अंतिम समय था, फले तो ठीक है नहीं तो काट देना, यही था, बस यही था, फले तो ठीक है नहीं तो काट देना। तो वो प्रभु जो है ना, वो क्या है, मुंह को देखकर क्या है, न्याय नहीं करता, वो सच्चा न्याय करता है। आप फलोगे ठीक है, नहीं तो आप भी क्या है, काट डाले जाओगे। इसलिए क्या है, एक सच्चा फल, पवित्र आत्मा के फल, प्रेम क्या है करना है, और आनंद में क्या है, प्रभु के साथ आनंदित रहना है, मेल मिलाप रखना है, धीरज धरना है ना, क्या है, कृपया करना है, मतलब दूसरे के ऊपर कृपयालु बनना है, चाहे अपने पड़ोसी हो, चाहे आपके घर के लोग हैं, भलाई करना है, विश्वास में बने रहना है, अपने आप को नरम बनाना है, संयमी बनाना है, झट से क्रोध नहीं करना है, घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो जिससे क्या है, एक दूसरे का नाश हो जाए, मेल मिलाप रखो, विश्वास में चलना है, एक दूसरे के विरोधी नहीं बनना है। तो यही क्या है, पवित्र आत्मा के फल है, ठीक है। और सच्चे फल में बने आपको रहना है, ठीक है। तो इसको यहीं पर रोकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।